भाइयों और बहनों, हमने कल बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है कि भिक्षु संघ क्या होता है, उनका संगठन कैसे होता है। दुनिया में पहली बार केवल बुद्ध ने ही श्रमणों को संगठित किया है और उनके लिए विनय पिटक बनाया, कानून बनाया कि किस तरह से वो संगठित जीवन जिए। उनके लिए उद्देश्य निश्चित किया कि किस कारण वो भिक्षु बने और किस तरह से काम करे, किस प्राप्ति के लिए। और इस साथ ही साथ समाज सेवा का बहुत ही बड़ा काम उन्होंने भिक्षुओं पर सौंपा था। अब ये भिक्षु तो पूरा समय देकर, घर बार छोड़कर अपना पूरा समय धम्म के लिए देते हैं, आचरण के लिए और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए। उसी तरह उनके पद पर पद रखते हुए, उनके कदम पर कदम रखते हुए उपासकों ने भी अपना जीवन चलाना चाहिए। ये वास्तविकता है। अभी इसी बात को थोड़ा आगे लेकर उपासक और भिक्षु, इनका परस्पर नाता क्या होता है, जिम्मेदारियां क्या होती है और किस तरह से वे एक दूसरे से लाभान्वित होकर एक बहुत ही सुसंगठित जीवन जी सकते हैं और सब मिलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जो कि अधिक सुख को पाना है, सर्वोच्च सुख को पाना है, जिसे निर्वाण कहते हैं। बाबा साहब ने यहाँ पर इस विषय पर जरा जोर देकर समझाने की कोशिश की है, क्योंकि हुआ यूं, भिक्षु संघ तो बुद्ध ने संगठित किया, उनके लिए नियम भी बनवाए, उनका आपसी व्यवहार कैसे हो ये भी तय किया, कौन सी गलतियां करेंगे उसका कौन सा परिणाम होगा, कौन सी सजा उनको मिलेगी, वो कैसे भुगतनी पड़ेगी, ये सब कुछ कर दिया। संक्षिप्त में भिक्षु संघ का उन्होंने संविधान निर्माण किया, जो विनय पिटक के नाम से जाना जाता है, और ये भी तय किया कि भिक्षु किस तरह से संघ में प्रवेश पाए। कोई भी ऐसे संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था। उनकी एक प्रोसेस है, एक रीति है, एक प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया के तहत अपना घर बार छोड़कर, सभी रिश्ते नाते तोड़कर भिक्षु को पहले श्रामणेर बनना पड़ता है, विद्यार्थी बनना पड़ता है, और जो ज्येष्ठ भिक्षु हैं, जो आचार्य हैं, सिखाने की योग्यता रखते हैं, आचरण में उन्होंने खुद कुछ अपनी उपलब्धि पाई है, ऐसे आचार्य के साथ रहकर एक भिक्षु के नाते धम्म जीवन किस तरह से जीना है, उस रहन सहन को अपनाकर, उस जीवन पद्धति को अपनाकर प्रत्यक्षात धम्म का आचरण किस तरह से करना है और किस तरह से अपने अंतिम उद्देश्य यानी निर्वाण की तरफ बढ़ना है, ये सब उन्होंने तय कर दिया विनय पिटक के अनुसार। तो ये श्रामणेर जो है, ये स्टूडेंट बनकर पहले रहता है। श्रामणेर भिक्षु के बराबरी का नहीं होता, वो किसी को उपदेश देने की योग्य नहीं होता, क्योंकि वो स्टूडेंट होता है, वो पढ़ाई करता है। वो किसी का नेतृत्व करने के लिए योग्य नहीं होता, क्योंकि उतना ज्ञान उसके पास होता नहीं है। चूंकि वो घर बार छोड़कर भिक्षु जैसे ही जीवन यापन करता है, तो इसलिए उसका भी उपासक सपोर्ट करते हैं, उसको सही तरह से मदद करते रहते हैं। तो जो भिक्षु के लिए मदद करनी होती है, वही मदद उसको भी की जाती है, जैसे अन्नदान है, वस्त्रदान है, रहने की व्यवस्था है। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जो अर्थ है, कंडीशन है, वो ये है कि वो अकेला नहीं रह सकता। किसी भी श्रामणेर को अकेला रहने की इजाजत नहीं है। उसने अपने
आचार्य के साथ ही रहना चाहिए जब तक वो भिक्षु नहीं बनता, और जब तक आचार्य उसको आज्ञा नहीं देते कि अब तुम लायक हो गए, तुम अपने बलबूते पर भिक्षु जीवन जी सकते हो और उनकी भी मदद कर सकते हो, ये योग्यता तुमने पाई है, अब तुम अकेले प्रचार प्रसार करने में और अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो। इस तरह से वो जब आज्ञा देते हैं तब कहीं वो भिक्षु जो है स्वतंत्र रूप से काम करने लगता है, स्वतंत्र रूप से यहाँ तहाँ जाने लगता है और लोगों को उपदेश करता है, उनकी सहायता करता है। ये योग्यता जब तक पाई नहीं जाती तो किसी भी श्राम्य को सार्वजनिक जीवन में धम्म का प्रतिनिधि होने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। तो एक बहुत ही बुरी ही परंपरा भारत में निर्माण हुई है और इसके कारण भिक्षु संघ भी काफी बुरे हालत में दिखाई देता है। उनका प्रशिक्षण होता नहीं है और प्रशिक्षित भिक्षुओं के अभाव के कारण भारत में धम्म का कार्य सही ढंग से नहीं हो रहा है और भिक्षु संघ भी अपना सही अस्तित्व नहीं बना पाया है। ये कमजोरी है। तो इसमें सुधार तभी होगा जो बाबा साहब की अपनी खुद की कल्पना थी कि भिक्षु और उपासक जो प्रचारक बनना चाहते हैं, उपासक भी प्रचारक बनना चाहते हैं, बुद्ध के जमाने में भी थे उपासक प्रचारक, तो उनकी अपनी योग्यता होनी चाहिए, उनका अध्ययन होना चाहिए, वो सक्षम होने चाहिए काम करने के लिए। तो बाबा बुद्ध के जमाने में ही कुछ उपासक थे, जैसे हस्तक आलवक एक उपासक था जो भिक्षु जैसे ही जीवन जीता था लेकिन गृहस्थ था और प्रचार प्रसार करने में इतना सक्षम था कि उसके अपने 500 अनुयायी थे। तो 500 उपासकों की जिम्मेदारी उठाता था और उनको धम्म का मार्गदर्शन करते हुए धम्म जीवन जीने में सहायता करता था। बुद्ध के जमाने में ऐसे लोग थे। दूसरे जो भिक्षु थे वो उग्र गृहपति कहा है उनको, उग्र गृहपति, उग्र। ये भी ऐसे ही बहुत ही माना जाना गृहपति था। उसके भी 500 शिष्य थे ऐसा कहा जाता है। और फिर संस्कृत में एक भिक्षु का नाम आता है जिसका नाम है विमल कीर्ति, और उनके नाम से एक सूत्र ही प्रकाशित है, एक बहुत ही बड़ा संस्कृत में सूत्र है, विमल कीर्ति निर्देश सूत्र। और उनके बारे में कहा गया है कि ये अरहत थे स्वयं, और अरहत होने के साथ साथ इतने ज्ञानी थे कि दूसरे अरहत भी उनसे घबराते थे, क्योंकि उनके साथ बातचीत करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। इतने तेज थे दिमाग से, समझदारी से, तो धम्म की बात भी करना उनके साथ बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो ये विमल कीर्ति निर्देश सूत्र आज भी संस्कृत भाषा में है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, दूसरी भाषा चीन जापानी वगैरह इस भाषा में हुआ है अनुवाद। तो इस तरह से उपासक भी बहुत ही श्रेष्ठ जीवन जीते थे, बहुत ही योग्यता रखते थे। तो बाबा साहब की अपनी मान्यता थी कि भारत में धर्म का प्रचार करने के लिए ज्यादा पैमाने पर तो भिक्षुओं का निर्माण होना कठिन है। ये लोग नहीं चाहते घर बार छोड़ना, बहुत कम लोग घर बार छोड़ेंगे, भिक्षु बनेंगे। लेकिन यहाँ तो भारत में इतनी जरूरत है भिक्षुओं की और प्रचारकों की, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग तो बौद्ध बनने वाले हैं। ये हकीकत थी, ये उन्होंने पूरी तरह से समझा था, जाना था। क्योंकि जातिवाद को लेकर अपने मनुष्यत्व को ही लोगों ने खो दिया था, इंसानियत ही इस देश पे खत्म हो गई थी। और यकीन मानिए, इंसान इंसानियत से जोड़े जाते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान से किस सूत्र से जोड़ा जाता है? केवल इंसानियत से। जहाँ मनुष्यत्व होता है, जहाँ इंसानियत होती है, वहाँ लोग पास आते हैं, जुड़ जाते हैं। जहाँ नहीं होती वहाँ आदमी टूट जाते हैं, बैरी बन जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं। तो जातिवाद की जो समाज व्यवस्था यहाँ पर है,
हिंदू धर्म की जो यहाँ पर शिक्षा है, ये मनुष्य को एक दूसरे से तोड़ने की शिक्षा है, जोड़ने की नहीं है। और ये तोड़ने, मनुष्य आपस में टूटा हुआ है, इसलिए वो आपसी मेल जोड़ रखते हुए एक दूसरे को अपने जैसा मानते हुए और उनकी सहायता करते हुए जीवन नहीं जी रहे हैं। इसलिए उनकी समस्याएं बढ़ रही हैं, बैर बढ़ रहा है, पूरे देश की समस्याएं बढ़ रही हैं। तो ये मनुष्यत्व जो यहाँ से नष्ट हुआ है, उसको पुनः स्थापित करना बाबा साहब को बड़ा महत्वपूर्ण कार्य लगता था। और इसलिए जाति भेद को पूरी तरह से निपट कर मूल से उखाड़ कर फेंकने की उनकी मंशा थी, वो प्रतिज्ञा उन्होंने की थी। और उसके बदले मनुष्यत्व को बढ़ावा देने की और इंसानियत से हर मनुष्य को दूसरे के साथ जोड़ने की एक बहुत भारी मुहिम चलाई थी, जो है भारत बौद्ध में करने की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब जाते जाते मुझे याद आया है, आज की तारीख है 23 सितंबर। ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। यहाँ की जो जन आंदोलन चले हैं, देश के विकास के और मनुष्यत्व के मुक्ति के और भलाई के जो आंदोलन यहाँ पर चले हैं, इस आंदोलन में सर्वप्रथम प्रवेश हुआ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का। वो इसी दिन हुआ 23 सितंबर 1917। पूरे 105 वर्ष हो गए हैं आज की तारीख को, पूरे 105 वर्ष हुए हैं। क्या हुआ था उस दिन? बाबा साहब सायाजीराव महाराज के दरबार में काम करते थे, रहने की उनकी व्यवस्था नहीं हुई थी, हम जानते हैं। और फिर इस एक धर्मशाला में रहते थे जो पारसी लोगों की थी। वहाँ पर भी पारसियों को पसंद नहीं आया, वो उनको मारने आए और फिर उनको 8 घंटे की मोहलत दी, 8 घंटे के अंदर अपना इंतजाम करो और यहाँ से निकल जाओ। तो बाबा साहब महाराज से मिलने गए, लेकिन महाराज कहीं मैसूर के दौरे पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो उनसे मिलना नहीं हुआ। तो जो अमात्य थे उनसे बातचीत करने का मौका आया, उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तो बाबा साहब नाराज होकर वापस आए शाम को। वडोदरा का रेलवे स्टेशन, उसको गुजराती में वडोदरा कहते हैं, हम लोग बड़ौदा कहते हैं। उसके रेलवे स्टेशन के पास महाराज बाग है, वहाँ एक वटवृक्ष है, वहाँ के नीचे बैठकर वो रोए थे, बहुत रोए थे। ये विलाप किया था उन्होंने कि मेरे जैसे इतने उच्च शिक्षित और लायक व्यक्ति के लिए भी इस देश में इतनी नफरत है, इतना विरोध है, यहाँ जीना मुश्किल है। तो आम जनता, जो सामान्य लोग हैं, उनके हालात क्या होंगे? बहुत गुस्सा आया उनको, संतप्त है कि अगर ये यहाँ की नीति है, यहाँ की समाज व्यवस्था है, यहाँ का धर्म है, परंपरा है, तो उसको उखाड़ कर फेंकना चाहिए। बगैर इसके किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। तो जातिवाद को उखाड़ कर फेंकने की प्रतिज्ञा उन्होंने उस दिन की और ये तय किया कि मैं सभी व्यवस्थाओं को तोड़कर रहूंगा, नष्ट करके रहूंगा। और उसके जो शिकार हुए हैं, अछूत है, पिछड़े जाति के वर्ग जो हैं, सभी सबको इस नरक से मुक्त करूंगा। कहते हैं कि उनकी प्रतिज्ञा इससे भी भयंकर थी। भयंकर इसलिए कि उन्होंने आगे कहा है, जो कि लिखित रूप में दिखाई नहीं देता, लेकिन ये प्रचार में तो बात आ रही है कि उन्होंने यहां तक अपने से कहा कि इस कार्य में अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मैं खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर दूंगा। ये तो बड़ी अजीब बात है।
बहुत ही अजीब बात है। भारत में हिंदुओं ने ऐसा जाल फेरा है और इतने लोगों को मूर्ख बनाया है कि ऐसी बहुत गंभीर प्रतिज्ञा जो करते हैं, विलक्षण, और किसी ने ऐसी प्रतिज्ञा नहीं की, इस प्रकार का कोई काम करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, तो यहाँ के लोग कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। ये प्रचलित शब्द है, बिल्कुल अनूठी, बिल्कुल अलग, खास। ऐसी कोई प्रतिज्ञा कोई करता है तो उसको कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। ये तो बिल्कुल फालतू बात है। ये भीष्म जो हस्तिनापुर का राजा था, उसने कौन सी प्रतिज्ञा की थी आपको मालूम है? वो राजपुत्र था, हस्तिनापुर का राजा बनने का अधिकार था उसका, लेकिन ये पुत्र होने के बावजूद भी उसके पिता ने मच्छगंधा, ये कोली जाति की महिला के साथ विवाह किया। उसके वो प्रेम में फंस गया था, पागल हुआ था, उससे ब्याह करना चाहता था, लेकिन वो बहुत होशियार थी। उसने कहा मैं तो हो, तुमसे ब्याह करने के लिए तैयार हो, लेकिन मेरी एक अट है, मुझे जो पुत्र होंगे वही राज्य के अधिकारी होंगे, राजा होंगे। कबूल है? अब इसके सामने बड़ी समस्या आ गई। पहले से तो एक पुत्र है और जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसका अधिकार चलता है आगे चलकर राजा बनने का। अब क्या किया जाए? तो वो चिंता में पड़ गया। और जब ये बात उस पुत्र को, भीष्म को मालूम हो गई कि अपने पिताजी किसी के पैर में पागल हो चुके हैं, शादी नहीं कर पाते क्योंकि मत्स्यगंधा ने इस प्रकार से अपनी अट रखी है, तो उसे जाकर मिले और उसे कहा कि मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा, राजपद में छोड़ देता हूं, तू मेरे पिता के साथ शादी कर दे। लेकिन वो मत्स्यगंधा बहुत ही होशियार थे। उसने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। तो उसने कहा क्यों? अरे भाई, तेरे भी तो पुत्र होंगे और तू ज्येष्ठ है, तो ज्येष्ठ का जो पुत्र होगा वो हक साबित करेगा। मेरे पिता ज्येष्ठ थे, मैं ज्येष्ठ का पुत्र हो तो मेरे पुत्र को कोई पूछेगा नहीं, तो ये धोखा मैं तो लेने वाली नहीं हूं, मैं समझ रही हूं। तो फिर उसने प्रतिज्ञा की, क्या? अब मेरे पुत्र राजाधिकारी बनेंगे, वो अपना अधिकार मांगेंगे, स्थापित करेंगे। ठीक है, ये बात मैं समझ गया। तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं ब्याह नहीं करूंगा, किसी पुत्र को जन्म नहीं दूंगा। तो क्या प्रतिज्ञा की उसने? ब्याह नहीं करूंगा। अब ये कैसे भारी प्रतिज्ञा मानी जाती है? आज के जमाने में ढेर सारे लोग हैं ब्याह नहीं करते हैं। कौन उनको मसीहा मानता है, महापुरुष मानता है, अरे बड़ा तेज आदमी है, देखो वो कितना बड़ा है कि ब्याह नहीं किया, ऐसा कोई कहता है? ये प्रतिज्ञा बिल्कुल सामान्य प्रतिज्ञा है, इसका कोई मूल्य नहीं है। बाबा साहब की प्रतिज्ञा ये आज की दुनिया में, मैं तो समझता हूं कि पूरे मानव जाति में बिल्कुल ही अलग प्रतिज्ञा है। इसको भीम प्रतिज्ञा ही कहना चाहिए, और उसका मूल्य इतना महान है। जरा समझिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं इन सब लोगों का उद्धार करूंगा, इन बुरे हालात से उनको मैं बाहर निकालूंगा, और ये मुझसे नहीं हुआ तो मैं खुद को मार डालूंगा। अब ये कोई प्रतिज्ञा है? आप दूसरों का उद्धार करने जा रहे हो, अगर उनका उद्धार करना है तो उनको सिखाना पड़ेगा, उनका प्रबोधन करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। सही है, आपकी ताकत है उस करने की, समझाने की, आप समझाने का पूरा प्रयास करोगे, लेकिन उसने नहीं माना तो ये क्या तुम्हारे हाथ में?
तुम समझाओगे, तुम सिखाओगे, लेकिन लोग नहीं मानेंगे, नहीं सुधारेंगे, तो सुधार उनका नहीं होगा। अब तुमने उनको सिखाया, उसने नहीं माना, तो सजा किसको मिलनी चाहिए? जो नहीं मानता उसको। और तुम उल्टा कहते हो, अरे उसने नहीं माना तो मैं खुद को मार दूंगा। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा तर्क है? ये कौन सी बुद्धिमानी की बात है? समझ रहे आप कि मैं उनका उद्धार करूंगा और उसने नहीं माना तो मैं खुद को मार दूंगा। तो इस तरह से बिल्कुल ही अलग ढंग की प्रतिज्ञा मानव जाति के इतिहास में किसी ने नहीं की है। मानव जाति के इतिहास में आज तक के वो प्रतिज्ञा बाबा साहब ने की थी। कहां भीष्म की प्रतिज्ञा और कहां बाबा साहब की प्रतिज्ञा। तो ब्राह्मण इतना झूठ बोलते हैं, झूठ का फैलाव करते हैं, अपने को ही बड़ा कहने की बात करते हैं। तो इससे बिल्कुल विपरीत बात है। तो आज इस घटना को 105 वर्ष हो गए और बाबा साहब ने अपना काम किया, संविधान लाया, जाति भेद जो है निरस्त कर दिए। जो ईश्वर की आज्ञा मानेगा, जातिवाद का पालन करेगा, उसको जेल में भेजने की व्यवस्था कर दी। तो यहां का वातावरण ऐसे हो गया, हिंदुओं के सामने बड़ा सवाल पैदा हो गया, समस्या पैदा हो कि क्या करें। हमारे धर्म का पालन है तो जाति भेद पर भरोसा करना चाहिए, जाति भेद का पालन करना चाहिए और उनको तुच्छ लेना चाहिए, उनके मनुष्यता के अधिकार नकारने चाहिए, उनको अन्याय अत्याचार करने चाहिए। समझ रहे आप? ये तो हमारा धर्म है, ये जाति का कर्तव्य है, हमको उसी तरह से बर्ताव करना चाहिए क्योंकि ईश्वर ने कहा है, हमारे ईश्वर ने कहा है। तो संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने क्या करके दिखाया? मानो तुम्हारी ईश्वर की माननी है तो बात, लेकिन जैसे ही ईश्वर की बात मानोगे, यहां के संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा। क्या पसंद है? ईश्वर के लिए जेल जाना चाहते हो? लोग भी इतने झूठे हैं, मक्कार हैं, उन्होंने संविधान के कारण अपने ईश्वर की आज्ञा को छोड़ दिया। क्या ईमानदार है ये लोग? अपने धर्म के प्रति भी वो ईमानदार नहीं है। मैं क्या बता रहा हूं, समझ रहे हैं आप? अपने ईश्वर के प्रति भी वो ईमानदार नहीं है, बेईमान लोग हैं। एक कानून को लेकर बाबा साहब ने ईश्वर का भी कानून जो है खत्म कर दिया। आप समझ रहे इस बात को? और उसके फलस्वरूप आज हम आज के दिन देख रहे हैं भारतवर्ष, जहां जातिवाद खुले तौर पर अमल में नहीं लाया जाता। बंधन हैं, गिने गिने तो ऐसे घटनाएं होती हैं, अन्य अत्याचार होते हैं, लेकिन सरेआम जो जातिवाद यहाँ प्रस्तापित था कि पिछड़े जाति वर्ग के, अछूत वर्ग के, शूद्र लोगों को शिक्षा पर प्रतिबंध था, व्यवसाय पर प्रतिबंध था, अच्छा खाना पीना उनके नसीब नहीं था, किसी तरह से वो मानवीय जीवन जैसा जीना चाहते वो जीने के हक उनके पास नहीं थे। इतने अन्य अत्याचार को बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से खत्म कर दिया। और ये प्रतिज्ञा उन्होंने 23 सितंबर 1917 इस दिन की थी, जो आज का दिन है। कुछ सबक सीख सकते हैं, इससे कुछ सबक सीख सकते हैं, बहुत भारी सबक सीखना चाहिए। और वो सबक यही है कि जिस तरह से बाबा साहब ने यहाँ इंसानियत प्रस्तापित की है, मनुष्यत्व प्रस्तापित किया है, उसको हम दोबारा टूटने नहीं देंगे, लेकिन उसको बढ़ावा देने की हरदम कोशिश करते रहेंगे। और वो बढ़ावा देने का मार्ग जो है, जो स्वयं बाबा साहब ने दिखलाया है, वो है सही ढंग से बौद्ध बनना, पूरे भारत को बौद्ध में बनाना और ऐसे नए समाज की रचना करना, निर्माण करना,
जिसमें इंसानियत जीवित रहे, मनुष्यत्व जीवित रहे और इस देश का पूरा भविष्य जो है पूरी तरह से बदल जाए। ये ताकत भारत के सर्व कल्याण के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो शिक्षा चाहिए, ये शिक्षा बाबा साहब के इन विचारों में ही छिपी हुई है। ये ताकत उनके पास है और किसी के पास ये सोच विचार नहीं है पूरे भारत में। 2012 साल की बात है, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में था। वहाँ मैंने ये सवाल उपस्थित किया था सेमिनार में कि भारत के हर पिछड़े जाति वर्ग के और जो गरीब लोग हैं, अज्ञानी हैं, पहाड़ों में जंगलों में रहते हैं, नंगे भी रहते हैं, उस हर इंसान का भविष्य क्या होगा, उसकी भलाई कैसे होगी, उसका कल्याण कैसे होगा इस देश में, इस पर सोच विचार किया, प्रोग्राम दिया, ये सब योजना बनाई। उसके शिल्पकार केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे और दूसरा कोई नहीं था। तो यूनिवर्सिटी के सब लोगों से मैंने पूछा कि आप मुझे बताइए कि बाबा साहब का महत्व, इनका बड़प्पन इसमें छिपा हुआ है कि इस देश के हर आदमी के कल्याण की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई थी और उस तरह से इस देश का भविष्य बने, इसलिए प्रोग्राम दिया था, कार्यक्रम दिया था। क्या इनसे बढ़कर दूसरा कोई इंसान है भारत में? उनके जमाने भी नहीं था और उनके बाद भी नहीं था। तो यूनिवर्सिटी के लोगों ने 3 दिन के बाद चर्चा करने के बाद ये कबूल किया कि आप कहते वो सही है। बाबा साहब के बराबरी का कोई इंसान भारत में नहीं है जिसने हर प्राणी का, हर सामान्य मनुष्य का भविष्य जो है वो कल्याणमय हो, इसके बारे में सोचा और इस तरह से विचार दे। आप समझ लीजिए इस बात को। तो भारत बौद्ध बनना कोई सामान्य बात नहीं है। हर प्राणी के प्रति हमें इंसाफ देना है, इंसानियत से व्यवहार करना है और ये है बौद्ध बनने का मुख्य कारण, ये है भारत को बौद्ध बनाने का मुख्य कारण। तो ये जाते जाते आज अभी याद आया 23 सितंबर। तो इन सब बातों को लेते हुए बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपनाया है। लेकिन वो जानते थे कि केवल बुद्ध धर्म अपनाने से काम नहीं होगा। प्रचारक तो कुछ भिक्षु बनेंगे और उनसे काम नहीं चलेगा। ज़्यादा पैमाने पर उपासकों का भी प्रचारक बनना आवश्यक है। इसलिए वे बुद्धिस्ट सेमिनरी ही निर्माण करना चाहते थे। बुद्धिस्ट सेमिनरी के माने हैं बौद्ध भिक्षुओं का विद्यालय या विश्वविद्यालय, जहाँ पर वो भिक्षु जीवन की पढ़ाई करें, धम्म का गहरा अध्ययन करें, ठीक से आचार करें और लोगों की सेवा करें। लेकिन इस प्रकार का विद्यालय भिक्षुओं के लिए विद्या का, जिसको सेमिनरी कहते हैं, आज तक बाबा साहब को मानने वालों ने निर्माण नहीं किया। आज तक कुछ लोगों ने सोचा, उनसे मेरी भी बातचीत हुई थी जिन्होंने इस बारे में विचार किया था। मैंने पूछा था कि तुम सेमिनरी कैसे चलाने वाले हो? उनका उत्तर था हम नहीं जानते। बाबा साहब से सेमिनरी निर्माण करना चाहते थे तो हम बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन उसको कैसे आगे चलाना ये ज्ञान हमारे पास नहीं है। वामन राव जी गोडबोले, इनके साथ मैंने बातचीत की थी और वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस विचार को सामने रखा और सेमिनरी बनाने की कोशिश की। हुआ कुछ नहीं। प्रत्यक्षात कैसे सेमिनरी चलानी है, भिक्षुओं को किस तरह से प्रशिक्षित करना है, ये किसी को मालूम नहीं था। आखिरकार 2006 साल में मैंने नागपुर में पहली सेमिनरी बनवाई, जो महानाग शाक्यमुनि विद्यासन इस नाम से चलाई गई और उससे कॉलेज भी जोड़ा गया था जिसका नाम था इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज और रिसर्च। मैंने 18 साल तक चलाई, लेकिन जितनी मेहनत की उस मात्रा में, उस अनुपात में सहायता न मिलने के कारण मैंने आखिर वो कॉलेज बंद कर दिया और जो सेमिनरी है नागपुर से हटाकर अभी करजत में प्रस्तावित करने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पर वो चलते रहेगा।
लेकिन इस बात पर गौर करना जरूरी है कि बाबा साहब को मानने वाले लोग उस जमाने तो गरीब थे, लिखे पढ़े भी ज्यादा नहीं थे, अज्ञानी थे भारी मात्रा में। आज इतने ज्ञानी हो गए हैं लोग, लिखाई पढ़े इतनी बढ़ गई हैं। फिर पुराने लोग तो गरीब थे, उनके पास धन नहीं था, तो सार्वजनिक कार्य के लिए वो धन नहीं दे पाते थे। लेकिन आज भी वो भी स्थिति नहीं रही। काफी धनवान लोग आज की तारीख को अंबेडकर अनुयायी में दिखाई देते हैं, और फिर भी इतना महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने हाथ में लेना चाहिए, करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। कारण कुछ हो सकते हैं, लेकिन ये इतना बुरा निश्चित है कि बाबा साहब को मानने वाले उनके प्रति उतने ईमानदार नहीं दिखाई देते जो उनके हर उसूल को, हर बात को प्रत्यक्षात उतारने की कोशिश करें। अपने अपने काम करते रहते हैं, लेकिन बाबा साहब का काम नहीं कर रहे हैं। धम्म की दीक्षा उन्होंने बंद कर दी, जन्म से बौद्ध कहने लगे। ये भी गलती हो गई है। समझ में नहीं आता लोग इतनी गलतियां क्यों कर रहे हैं। ईमानदारी तो कहीं गायब हो गई ऐसा लगता है। और ये बाबा साहब जानते थे कि ऐसा कुछ होने की संभावना है, इसलिए सेमिनरी बहुत आवश्यक है। तो धम्म दीक्षा लेने के पहले 1954 में उन्होंने इस तरह से कदम उठाए सेमिनरी प्रस्तापित करने के लिए। मैसूर उन्होंने जगह मांगी वहाँ के महाराजा से, वो उन्होंने 55 में उनको दान में दी थी। तो उन्होंने भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये संस्था का निर्माण किया, जिसके अधीन होकर वो सेमिनरी चलाना चाहते थे। लेकिन हम जानते हैं 56 साल में बाबा साहब खुल चल बसे और ये काम नहीं हुआ। लेकिन उनके पश्चात जो उनका काम करने वाले थे, उन्होंने क्यों नहीं किया, ये भी तो सवाल है। उसके भी कुछ कारण है। तो कुछ समय गया, झगड़े हुए, कोर्ट में जाना पड़ा, वाद विवाद निर्माण हुए, वो भी शांत हुए। लेकिन आज क्या कर रहे हैं? आज कोई ये काम नहीं कर रहा। इस हकीकत को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और बाबा साहब इस समस्या को वैसे से पहचानते थे कि आगे चलकर ये गड़बड़ी होगी, और हो गई है। क्या नहीं हुआ, तो बाबा साहब ने यहां पर लिखा है इसी किताब में। वो कहते हैं कि भिक्षुओं की तो संगठित संस्था थी, जिसका दरवाजा हर किसी के लिए खुला था। संघ एक स्वाधीन संस्था वगैरह थी, और संघ दीक्षा से आदमी संघ तथा धर्म दोनों में दीक्षित हो जाता था। तो संघ में जो आता था, श्रामणेर बनता था, तो उसको 2 दीक्षा मिलती थी। एक तो संघ में आ जाता था, संघ में प्रविष्ट होने की दीक्षा, और धम्म की दीक्षा, धम्म लेता था। इस तरह से वो बौद्ध भी बन जाता था और संगठन का हिस्सा भी बन जाता था। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो प्रवज्जित बन संघ की दीक्षा तो न चाहते थे, केवल धम्म की दीक्षा चाहते थे, कोई पृथक धम्म दीक्षा नहीं थी। ये हकीकत बाबा साहब ने लिखी है कि भिक्षु बनते थे, श्रामणेर बनकर वो धम्म की दीक्षा लेते थे, संघ में भी जाते थे। अभी गृहस्थ के लिए तो कोई संघ नहीं था, और गृहस्थ नहीं चाहते थे संघ में जाना, गृहस्थी छोड़ना, लेकिन वो धम्म चाहते थे। तो उनको धम्म की दीक्षा देने की कोई विधि नहीं थी, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। 2500 वर्षों से यह सिलसिला चल रहा है, उपासकों के लिए कोई दीक्षा न होना। और इससे नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ। और उस नुकसान का अंदाजा हम यहाँ की स्थिति को देखकर लगा सकते हैं कि भारत में उसी तरह से कुछ हुआ है। क्या हुआ? बाबा साहब यहाँ कहते हैं, यह एक बड़ी गंभीर कमी रह गई है। यह कमी उन कारणों में से एक थी जो अंत में जाकर भारत से बुद्ध धम्म के लुप्त हो जाने के कारण बने। भारत से बुद्ध धम्म गायब हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि जानबूझकर दीक्षा लेकर धम्म का जीवन जीने की जो परंपरा थी वो खंडित हो गई, वो टूट गई।
जैसा भिक्षु संघ नष्ट हुआ भारत में, तो पढ़ाने वाले कोई नहीं रहे, उपासक उतने ज्ञानी नहीं थे, आचरण में वो कमजोर में थे। उनका नष्ट होने से जो उपासक थे वो अपने खुद के धम्म को पूरी तरह से भूल गए और कुछ पीढ़ियों में पूरी तरह से बुद्ध धर्म से दूर हो गए और धीरे धीरे फिर उन पर दूसरे धर्म का प्रभाव पड़ते गया और इसने उस तरह से वो हिंदू बन गए। अगर दीक्षा जारी रहती थी तो ये प्रक्रिया खंडित नहीं होती थी, उपासक धम्म भूल नहीं जाते थे, दीक्षा ली है, कुछ तो पाया है, उसको आगे बढ़ाते रहे, इस तरह से धम्म जीवित रहता था। तो इस तरह से धम्म बर्बाद हुआ भारत में। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए बाबा साहब ने क्या कहा, इस पृथक धर्म दीक्षा के न होने के कारण गृहस्थ एक धर्म से दूसरे धर्म में भटक सकते थे और उससे भी बुरी बात यह थी कि बुद्ध धर्म को अपनाए रहते समय कोई दूसरा धर्म भी अपनाए रह सकते थे। आज वो दुविधा हम देख रहे हैं। हम जिनको जन्म से बौद्ध मानते हैं, सोच समझकर बिल्कुल प्रतिज्ञा करते हुए उन्होंने वो कबूल नहीं किया है, जन्म के कारण हम उनको मानते हैं। लेकिन ये दीक्षा न होने के कारण वो आज की तारीख में वो कितने सारे हम बौद्ध देखते हैं, पुरानी बातें करते रहते हैं, पुराने आचार करते रहे हैं, देवी देवताओं का पूजन करते हैं, पुरानी परंपराएं चलाते हैं, दिखाई देते हैं। आज हम देखते हैं आज की तारीख को और फिर हम उनको बुरा कहते हैं, ये बौद्ध हैं, इस तरह से गलत बर्ताव करते हैं। मैं उनको बुरा नहीं समझता, गलती समाज की है। अगर उनको अपनी दीक्षा दी होती, उनको ठीक से समझाया होता कि तुम्हें इस तरह से जीवन चलाना है, तो वो चला सकते थे। लेकिन तुमने केवल कहा है कि जन्म से बौद्ध हैं, सिखाया कुछ नहीं, दिया कुछ नहीं, संस्कार किए ही नहीं, तुमने ही माना कि ये बौद्ध हैं, हालांकि वो बौद्ध नहीं थे। तो आज की तारीख को ढेर सारा समाज जो है अम्बेडकराइट और बौद्ध कहने वाला है, ये इस प्रकार का समाज है, वो वास्तव में बौद्ध नहीं है। हम उनको बहुत समझते हैं क्योंकि हम जन्म से बौद्ध मानते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? उन्होंने बुद्ध धर्म कबूल नहीं किया, पसंद नहीं किया, उसका स्वीकार नहीं किया, उस तरह से जीवन जीने की कोई प्रतिज्ञा उन्होंने नहीं की, ठहराया नहीं। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो जो वास्तविक बौद्ध बने ही नहीं, हम लोग क्यों उनको बौद्ध कहते हैं? ये गलती, बहुत भारी गलती बाबा साहब के पश्चात उनको मानने वाले लोगों ने की है। और आज की तारीख को भी बिल्कुल पढ़े लिखे लोग भी इसी गलती को करते रहते हैं। बहुत ही बुरी बात है। मैं एक बहुत बड़े अफसर के साथ मुंबई में बैठा था। मैं उनका नाम वगैरह कुछ डिटेल नहीं बताता क्योंकि वो निंदा होगी, लोग उसका गलत प्रचार भी कर सकते हैं। और मैंने उनको मेरी एक किताब दे दी, मैंने नए से लिखी थी जो धम्मपद पर आधारित है। ये धम्मपद में जो अंतिम वग्ग है, अंतिम जो वग्ग है धम्मपद का, ये वग्ग जो है उसका नाम है ब्राह्मण वग्ग। ब्राह्मण वग्ग नाम ही है 26वां वग्ग है धम्मपद का। और बुद्ध ने यहां लिखा है खास तौर पर, ब्राह्मण अगर शब्द है श्रेष्ठता दर्शक, कुछ ऊंचे अर्थ का, ऊंची प्रतिष्ठा का, महानता दिखाने वाला अगर ये शब्द है ब्राह्मण, इस शब्द से महानता प्रकट होती है, उच्चत्व प्रकट होता है, तो सही ब्राह्मण कौन है, सही श्रेष्ठ आदमी कौन है, सही में उच्च कौन है, इसका जिक्र करते करते उन्होंने यहां पर लिखा है कि जो बुद्ध हैं वही सबसे श्रेष्ठ है।
बुद्ध के धम्म के अनुसार जो अरहत बना है वो सबसे श्रेष्ठ है। श्रोतापन्नी, सगदागामी, ये जो धम्म का आचरण करते हुए जिन्होंने कुछ लायकियत अपनाई है, कुछ पाया है, अपने बड़प्पन को उन्होंने पाया है, वो सही में ब्राह्मण कहलाने योग्य हैं। जन्म से जो ब्राह्मण कहते हैं ये मूर्खता है, ये गलत है। जन्म से कोई भी महान नहीं होता, वो तो एक प्राणी रहता है, मनुष्य प्राणी। कर्म से ही वो अपने को ऊंचा उठाता है, कुछ बन जाता है। आप समझ रहे इस बात को? इस सच्चाई को मद्देनजर रखते हुए एक किताब मैंने लिखी कि बुद्ध ने कहा है कि जन्म से किसी को ब्राह्मण नहीं कहना है, हमने भी उनको नहीं मानना है। सही अगर ब्राह्मण ये श्रेष्ठता दर्शक शब्द है तो हमें भिक्षुओं को और बुद्ध को ही ब्राह्मण कहना चाहिए। आप समझ रहे इस बात को? ये किताब मैंने उनको प्रेजेंट दी, उन्होंने पढ़े, अरे मंत्री जी क्या ये फालतू किताब लिखी है तुमने, ब्राह्मण से हमारा कोई सरोकार नहीं है और तुम बुद्धों को ब्राह्मण बना रहे हो। मैंने कहा साहब मैं बुद्ध को नहीं ब्राह्मण बना रहा हूं, बुद्ध ने स्वयं कहा है कि मैं ब्राह्मण हूं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से होता है, और सर्वश्रेष्ठ कर्म जो तो बुद्ध के जरिए होता है। बुद्ध के जैसा सर्वश्रेष्ठ कर्म करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। और ये किताब में लिखा है, नहीं ऐसी किताब में नहीं चाहिए। तो फिर मैंने कहा अगर आपको नहीं चाहिए तो वापस ले दीजिए। तो मैंने वापस ले ली। हालांकि ये गलत था, लेकिन करता भी क्या था, मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया। ये अगर मानते ही नहीं तो क्यों उनको किताब दूं मैं? तो मैंने वापस ले ली। प्रेजेंट देने के बाद भी फिर उन्होंने सवाल पूछा, ये तो और भी गलती कर रहे हो तुमने, लोगों में प्रचार कर रहे हो कि धम्म दीक्षा लेनी चाहिए और दीक्षा लेने के बाद ही बौद्ध होना चाहिए, बंद करो ये। मेरे माँ बाप ने दीक्षा ली, हम जन्म से बौद्ध हैं, मेरे लड़के जन्म से बौद्ध हैं। तब तक उनकी पोती जो है हमारे रूम में आ गई, उसको उन्होंने उठाया, अपने गोद में बिठा लिया और कहने देखो ये मेरी पोती जो है ये जन्म से बौद्ध है, उसको दीक्षा लेने की क्या जरूरत है? मैं तो बिल्कुल, मेरा दिमाग जो चकरा गया पूरी तरह से, क्या कहूं इनसे कि बाबा साहब का इतना सही विचार कि धम्म की दीक्षा लिए बगैर, उस तरह का जीवन जीने की प्रतिज्ञा किए बगैर वो बौद्ध नहीं माना जाना चाहिए। जन्म से कोई बौद्ध नहीं होता। बुद्ध भी वही कहते हैं, न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों, जन्म से कोई महान नहीं होता। तो बुद्ध का इतना ये महत्वपूर्ण विचार जो है, और ये इतने लिखे पढ़े और ऊंचे अधिकारी रहे हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, और इनको भी ये पसंद नहीं आता है, वो गलत समझते। क्या समझे हम? ये हकीकत है आज की तारीख की। लिखे पढ़े लोग भी इस बात को नहीं समझते हैं, वे भी अपने बच्चों को जन्म से बौद्ध कहलाते हैं। इस गलती को तुरंत सुधारना चाहिए। अगर नहीं सुधारिए तो बुराई होने वाला है, अच्छा होने वाला नहीं। तो बाबा साहब ने यहां पर लिखा है धम्म दीक्षा कितना मायने रखती है, और ये धम्म दीक्षा का महत्व आम जनता ठीक ढंग से समझे, इसलिए उन्होंने उसको व्यापक स्वरूप दिया और लाखों लोगों को इकट्ठा करते हुए धम्म दीक्षा का महत्व जो है स्थापित किया, यही नागपुर में। ये इतिहास जो है इसका भी मूल्य हम नहीं जानते, इतिहास की भी कीमत नहीं जानते। बाबा साहब ने इतना बड़ा आदर्श हमारे सामने करके दिखाया, ये भी हमको दिखाई नहीं देता। आज दीक्षा भूमि की हालत क्या है? आज तक एक भी भिक्षु यहां पर तैयार नहीं हुआ है, एक भी प्रचारक तैयार नहीं हुआ है। क्या कर रहे हैं हम लोग? मैं समझता हूं कि बाबा साहब के प्रति ये सारा सार बेईमानी है। आई एम सॉरी टू से दिस, ये कहते हुए मुझे बुरा लगता है, लेकिन यह हकीकत है, ये सच्चाई है। बाबा साहब भारत बौद्धमय करना चाहते थे, हमने कुछ कदम नहीं उठाए। आज की तारीख को भी कहां है भिक्षु को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था? कहीं पर भी नहीं है। हमने छोटी सी व्यवस्था निर्माण की, उसका भी लोगों ने सपोर्ट नहीं दिया जितना चाहिए था। कुछ जानने वाले लोग थे, समझदार लोग थे, उन्होंने जमकर सहायता दी,
लेकिन वो कमी रही, उतनी ही भारी मात्रा में जो सहायता मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिली। ये आज की हकीकत है। तो भारत बौद्ध में क्यों नहीं हुआ? आज इतने सारे विहार है, सभी खाली पड़े हैं। फिर भी विहार उसको कहते हैं जहां भिक्षु रहते हैं, विहार करते हैं, रहते हैं, खुद आचरण करते हैं, अध्ययन करते हैं और लोगों में जाकर प्रचार भी करते हैं, आने वाले को भी सिखाते हैं, न आने वाले के घर जाकर उनकी सेवा करते हैं। इसको विहार कहा जाता है। लेकिन आज हमारे विहार हैं जहां भिक्षु तो है नहीं और जो है वो प्रशिक्षित नहीं है। जो परंपरा से प्रशिक्षण होना चाहिए और यहां इस देश में किस तरह से प्रचार प्रसार करे, जिसके लिए बाबा साहब ने स्वयं ये मार्गदर्शक किताब लिखी है, उसको न जानने वाले लोग भिक्षु बनकर घूमते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं, धम्म के प्रति उनकी श्रद्धा टूट जाती है। तो बौद्ध बनने का काम जो है दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है। आप समझ रहे इस बात को? और फिर अंबेडकर ने कहते हैं हम लोग, इतनी बुरी बात है। तो बाबा साहब के इस ग्रंथ को हमने ठीक समझा भी नहीं, उस पर सोचा भी नहीं और उनके इस बहुत ही महत्वपूर्ण तत्वों पर अमल करने की कोई कोशिश नहीं की है। आप समझ रहे इस बात को? तो हमें सही ढंग से विहार प्रस्थापित करने पड़ेंगे, सही ढंग से भिक्षुओं को प्रशिक्षित करना पड़ेगा और बगैर दीक्षा को किसी को भी बौद्ध मानना छोड़ देना है। कोई भी आदमी जन्म से बौद्ध नहीं कह सकता और कहता है तो हम उसका स्वीकार नहीं करेंगे, बौद्ध के नाते वो बौद्ध नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि घर घर में ये दीक्षा समारोह होने चाहिए जो बाबा साहब को मानने वाले हैं। खुद ये पहल करनी चाहिए कि हमसे खुद अपने से शुरुआत करेंगे। घर में किसी ने धम्म दीक्षा नहीं है तो हम धम्म समझ लेंगे, क्या आदर्श है, क्या करना पड़ता है, ये अपनी भलाई का है या बुराई का है, सीखेंगे। उसको सीखने के लिए किसी गृहस्थ को बुलाएंगे, उपासक को बुलाएंगे, भिक्षु को बुलाएंगे, उसे जान लेंगे और फिर दीक्षा लेकर हम स्वयं बुद्ध धम्म के इस रीति से जीवन यापन करने लगेंगे। ये होना ही है हर घर में। 8-10 साल के बच्चे होते हैं तो उनको ये शिक्षा देना आवश्यक है। ये संस्कार अगर हमने घर में नहीं प्रस्थापित किए तो यकीन मानिए हम खुद भी ठीक से बौद्ध नहीं बनेंगे और ये देश भी बौद्ध नहीं बनेगा। इसकी सख्त जरूरत है और इसकी ओर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। और मैं समझता हूँ कि हम सभी लोग ये बारीकी से सीखे समझे। साथ ही साथ दूसरी बात मैं कहते आ रहा हूँ कि बाबा साहब ने जाति को उखाड़ फेंकने की बात कही है। हमारे जो जातिवाचक नाम हैं वो हमें जाति से जकड़ कर रखते हैं और वो सरनेम सुनने के बाद अन्य लोग हमको उस जाति की नजर से देखते हैं। इससे भी छुटकारा पाना आवश्यक है। जातिवाचक सभी सरनेम तुरंत बदलने चाहिए। जाति से कोई वास्ता ही नहीं है हमारा, कोई नाता ही नहीं, कोई संबंध नहीं। हर बंधन जो है जाति के हमें तोड़कर फेंकने चाहिए। और ये सबसे तगड़ा बंधन है, वो एकाएक दिखाई नहीं देता। एक परंपरा के स्वरूप लोग उसकी ओर दुर्लक्ष्य करते हैं और फिर जातिवाद कायम रहता है। इस भारत देश की हकीकत है कि बौद्धों को भी लोग, हिंदू लोग महार समझते हैं, पिछड़े जाति वर्ग के अंत्य समझते हैं, उस जाति के ही मानते हैं। उन्होंने बौद्ध धम्म अपनाने के बाद भी क्यों? क्योंकि उनका सरनेम जातिवाचक है। कोई पूछता है तो कहते हैं ये मेरा सरनेम है, यानी हम ही उनको बताते हैं ये मेरी जाति है। आप समझ रहे हैं तो बौद्ध, और सरनेम बताते हुए हम कहते हैं हाँ मैं इस जाति का हूं, क्योंकि सरनेम जाति का है। आप समझ रहे इस बात को? तो तुरंत सरनेम बदलने चाहिए, हर आदमी ने बदलना चाहिए। कोई कष्ट नहीं होती, इसके लिए कोई त्रासदी नहीं है, हम बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। ये सोच भी लोग नहीं कर रहे हैं और ये बड़ी धोखादायी बात है। तो मैं आज की तरफ को यही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने दीक्षा का जो महत्व प्रस्थापित किया है, प्रतिपादन किया है और उसके अनुसार प्रत्यक्षात आचरण करने की हमें चेतावनी दी है।
हमें उसको सही ढंग से अमल में लाना चाहिए। तो हम दीक्षा लेकर ही बौद्ध बनेंगे, ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए। बाबा साहब जितनी इतनी महान प्रतिज्ञा नहीं है, बिल्कुल सामान्य प्रतिज्ञा है। भले आराम से हम करते ये प्रतिज्ञा कि हम बौद्ध बनकर रहेंगे, दीक्षा लेकर बौद्ध बनेंगे, औरों को उसी ढंग से बौद्ध बनाएंगे, और कोई ऐसी मान्यता कबूल नहीं करेंगे जो जन्म से बौद्ध कहलाती है, उसका धिक्कार करेंगे, उसको बाजू में फेंक देंगे। तो ये करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख को इतना ही काफ़ी है। अभी अपने कम दिन बचे हैं, 2-4 दिन हैं, उसमें बुद्ध की अन्य शिक्षा जो है उसी ओर ध्यान देंगे। ये 5वां जो खंड है वो हम यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि अगले चैप्टर में उन्होंने गृहस्थ जीवन के नियम वगैरह जो बताए हैं, पढ़कर भी हम समझते हैं, उस पर कोई व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो अगले बार हम शुरुआत करेंगे बुद्ध का विरोध करने वाले किस प्रकार के लोग थे और बुद्ध का विरोध क्यों कर रहे थे, इसको हम अगली बार जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए यहीं पर रुकेंगे। जय भीम।